आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। अगले 24 घंटों में कई राज्यों में है भारी बारिश की संभावना। इन दिनों बंगाल की खाड़ी में मौसम का नया सिस्टम विकसित हो रहा है, ये सक्रिय हो गया है और परिणाम स्वरूप मूसलाधार बारिश भी दे सकता है। ताजा खबर ये है कि ये पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश हुई है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते अब अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में अब पहुंचा डिप्रेशन भारी बारिश देने के लिए आगे बढ़ गया है। अगले 24 घंटों तक इसका प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों में बना रहेगा। बारिश यहां पर जारी रहेगी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी यहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने यहां पर आगामी कुछ दिनों के लिए यहां पर कई इलाकों में चेतावनी जारी कर दी है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के यहां पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश की संभावना जताई है। कई बार यहां पर दक्षिणी भारत में यहां पर उत्तरी पूर्वी मानसून के आगमन के बाद पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी में प्रभावी मौसमी सिस्टम हिट करते हैं। यहां तक कि चक्रवाती तूफान भी मानसून के आगमन के बाद ही बनते हैं। वहीं वर्तमान मौसमी स्थितियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूरी तरह से वापसी 28 अक्टूबर से पहले संभावित नहीं है। इसके बाद ही पूर्वोत्तर मानसून के आगामी की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं धनबाद में दुर्गा उत्सव में आंधी बारिश का खतरा टल गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन ओडिशा से उत्तरी पूर्वी होकर बंगाल की ओर चला गया है। बंगाल की खाड़ी तक बांग्लादेश की ओर चला गया। इसके साथ धनबाद समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून यहाँ पर विदाई यहाँ पर हो चुकी है। इसी वजह से अब यहाँ पर बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। वहीं रविवार को मौसम बिल्कुल यहाँ पर साफ रहेगा और ये हालांकि बंगाल की ओर से यहाँ पर जाने वाले बादलों के कारण एक दो दिन यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर और के डिप्रेशन में बदलने से झारखंड और उसके पर इसके प्रभाव का अनुमान जताया था और 22 और 23 अक्टूबर को जोरदार बारिश की संभावना जताई थी और उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में आंधी और तूफान का अतिरिक्त खतरा होने का अनुमान जताया था। डिप्रेशन का रास्ता बदल जाने से इसका खतरा पूरी तरह से टल चुका है। अब इन इलाकों में यहाँ पर अब बारिश का कोई खतरा नहीं है, मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। बेंगलुरु में बारिश से तबाही, सोशल मीडिया पर छाए बेकाबू हालात की वीडियो और तस्वीरें। बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से शहर का जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर लोग भी यहां पर बाढ़ों की कई तस्वीरें, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिन्हें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सहित अनेकों जगहों पर तेज बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। वहीं बारिश इतनी तेज थी कि कई पेड़ यहां पर जड़ से उखड़ गए हैं। सड़कों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। वहीं ज्यादातर इलाकों में जाम जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं कई हॉस्पिटलों में पानी भर गया है। कई सड़कों पर कार बहती यहाँ पर दिख रही है। सड़कों की सरकार की तरफ से यहाँ पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। शहर के निचले इलाकों में अपार्टमेंट और बेस अपार्टमेंट में खड़ी गाड़ियाँ पानी में डूब गई है। चारों ओर यहाँ पर पानी नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कल शाम यहाँ पर 13.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश को देखते हुए कर्नाटक के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार आसपास के इलाकों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिन्हें देखकर वहां के हालातों का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्विटर पर हैशटैग बेंगलुरु रेंज ट्रेंड कर रहा है। लोग न सिर्फ इस बारे में पोस्ट कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे की मदद का हाथ भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। मौसम ने बदला करवट, पश्चिमी बिहार के जिलों में बारिश के हैं आसार। बिहार राज्य में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। बिहार में यहाँ पर कई जिलों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है। खासतौर पर पश्चिमी बिहार के 4-5 जिलों में वज्रपात और बारिश के आसार बढ़ गए हैं। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाली नमी के कारण बिहार के आकाश में यहाँ पर घने बादल छाने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार से मानसून लौट चुका है। ये बारिश मानसून के बाद की होगी। इस बारिश से उन जिलों के किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खासकर धान की फसल जो
पकने लगी है। ऐसे में आजकल की बारिश उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश काफ़ी हल्की होगी, इससे धान की फसल को ज़्यादा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। बारिश प्रभावित होने वाले जिलों में भोजपुर और जहानाबाद, औरंगाबाद और बक्सर जिले हैं। इन जिलों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। शाम के बाद देर रात यहाँ पर ठंडी हवाओं के झोंके आना शुरू हो गए हैं। वहीं पटना के अनिसबाद स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण बिहार के आकाश में घने बादल बन सकते हैं, जिसके कारण बारिश की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं बारिश और बरसात की संभावना को देखते हुए कम नुकसान हो, इसके लिए किसानों को हिदायत दी जाती है कि बारिश होते समय वह किसी पेड़ के नीचे खड़ा ना रहे, वही खेतों में काम करने के लिए नहीं जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में वज्रपात की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन सब के साथ ही बारिश के वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल तक उड़ीसा से अलविदा हो जाएगा मानसून। बिहार और आसपास के राज्यों में तेज बारिश जारी है। इस बीच उड़ीसा राज्य में मानसून यहां पर सोमवार तक अलविदा कह देगा। स्थानीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान में ये बताया गया है। वहीं यहां पर रविवार तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यहां पर बारिश यहां पर कम होने लगेगी। पूरे प्रदेश में ये मानसून इस बार अलविदा कह देगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र वर्तमान समय में 200 किलोमीटर की दूरी पर सक्रिय है। ये उत्तरी पूर्वी दिशा में गति कर रहा है और ये सागर, दुप्पागुज और बांग्लादेश के खेपुपुरा में सुंदरबन इलाकों को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से उड़ीसा के तटीय जिलों में यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 अक्टूबर को भी सलेमपुर और झारसुगुड़ा और मयूरभंज और केंदुझार और सगरगढ़ आदि जिले में यहाँ पर मानसून प्रस्थान करेगा। वहीं इसके बाद 1-2 दिन में पूरे राज्य में मानसून चले जाने की संभावना यहाँ पर भुवनेश्वर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह में देश के दक्षिणी पश्चिमी मानसून वायु के जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार उड़ीसा से मानसून वायु लौटने की प्रक्रिया देरी से शुरू हो रही है। सामान्य रूप से राज्य में 10 से 15 तारीख के बीच मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है, किंतु इस साल 10 दिन बाद शुरू होने की जानकारी स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक HKR ने यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य से मानसून जाने के बाद आसमान साफ रहेगा। वायुमंडल आर्द्रता धीरे धीरे कम होने के साथ ही तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी। सुबह के समय थोड़ी ठंड यहाँ पर महसूस होगी। हालांकि ठंड के बारे में यहाँ पर देरी से आने की बात उन्होंने कही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में है बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। फिजाओं में ठंडक घुलने के साथ ही रातें सर्द होने लगी है। वहीं राजधानी भोपाल में शुक्रवार की रात मौसम में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। शाम ढलने के बाद यहाँ पर 3 घंटों के अंदर पारा 7.2 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं प्रदेश के सबसे कम तापमान उज्जैन में दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है। अधिकतम यहाँ पर तापमान में सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। रीवा, शहडोल और सागर, ग्वालियर संभागों के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों में यहाँ पर सामान्य तापमान रहा। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस नौगांव, औदोमा और दातिया में दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान उज्जैन संभागों के जिलों में यहाँ पर देखा गया है। वहीं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक PK सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अरब सागर से नमी आ रही थी, इसलिए हवा का रुख पूर्व की ओर बना हुआ है। इसी वजह से बादल छाए हुए थे। यही कारण है कि रात का पारा नहीं गिर रहा है। लेकिन अब प्रदेश में बादल पूरी तरह से छट चुके हैं, आसमान साफ हो गया है। इसके साथ ही रात के वक्त हवा का रुख भी बदल चुका है, जिसके चलते तापमान यहाँ पर तेजी से लुढ़का है। आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा गिरावट इसमें आ सकती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में अति कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अफगानिस्तान से होते हुए एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की वजह से गति धीमी हो गई है। कम दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य की ओर बढ़ेगा। इसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय से ये गुजरेगा। इसी वजह से अंचल में मौसम में बदलाव आएगा। इसी के कारण यहाँ पर 25 व 26 अक्टूबर को मुरैना, श्योपुरा और शिवपुरी में बारिश के आसार बन रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में बादल छाने के यहाँ पर आसार रहेंगे। बादल छाने पर रात के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जब आसमान साफ होगा उसके बाद ग्वालियर में फिर से तापमान में यहाँ पर गिरावट आएगी। शेष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में